कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते? भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, किसमें सफेद पुरुष संलिप्त है। इस प्रयास का हमारा मुख्य जो उद्देश्य था, हम इस सेंटर पॉइंट पे पूरी खत को एकजुटता के साथ हम लोग एक मंच पर लेकर आए। और नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबर में आइए आज बात करते हैं खेल महाआयोजन को लेकर। जी हां, शरद महोत्सव के शुभ अवसर पर जौनसार बावर की खत कोरू के केंद्र बिंदु वायाधार में जौनसार बावर उत्थान समिति ग्राम बाडो की ओर से प्रथम कबड्डी खेलकूद एवं सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्र की झेता रासो नृत्य की विलुप्त होती सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त बालिकाओं के कुर्सी दौड़ प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस महाआयोजन में खतकोरू के केंद्र बिंदु वायाधार में विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से लेकर दिग्गज लोक कलाकारों एवं सामाजिक क्षेत्र के दिग्गज लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। वायाधार में आयोजित इस महाकुंभ में 3 तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। जौनसार बावर में शायद यह पहला ऐसा महाआयोजन रहा हो जो मात्र एक गांव के द्वारा इतना विशाल आयोजन आयोजित किया गया हो और जिसमें 3 तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और निर्विवाद तरीके से जिसका समापन हुआ हो। इस महाआयोजन में कबड्डी में लगभग 40 से 50 टीमों ने भाग लिया, जिसमें गांव वाइज में विजेता हिमाचल प्रदेश एवं उप विजेता उभ्रेव की टीम रही, जबकि ओपन में विजेता महासू क्लब जौनसार बावर ए एवं उप विजेता जौनसार बावर बी रही। विजेता एवं उप विजेता टीमों को लाखों रुपए के नकदी चेक के साथ ही चमचमाती ट्रॉफियों के से सम्मानित किया गया। वहीं इस विशाल खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश चौहान ने अपने समस्त कर्मचारी गणों, उपस्थित खेल प्रेमियों, सभी टीमों एवं निर्णायक मंडल का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। राजेश चौहान ने कहा कि इस तरीके के महाआयोजन को इस भव्य तरीके से समापन करना सिर्फ समिति के लिए नामुमकिन था, इसलिए सभी महानुभावों ने अपना जो विशेष योगदान इस समिति के लिए दिया है, उसके लिए समिति की ओर से अध्यक्ष राजेश चौहान ने सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त किया और साथ ही ये उम्मीद जताई है कि भविष्य में संपूर्ण खत कोरू इसमें सम्मिलित होकर एक विशाल और भी विशाल आयोजन के रूप में इस खेलकूद प्रतियोगिता को कर पाएगी। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। सर, पहली बार बाडो की ओर से इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं यहाँ पर विशेष तौर पे एक अलग जो देखने को मिला, सांस्कृतिक परिदृश्य से जो विलुप्त हो रही है झेता रासो नृत्य की कला, उसका भी प्रदर्शन किया गया है। क्या इस आयोजन के माध्यम से लोक संस्कृति के साथ साथ नई प्रतिभाओं को उभारने का एक मंच हम देख सकते हैं? देखिए, मुझे किस बात की आप बधाई दे रहे हो? मेरा तो क्षेत्र है, मैं तो एक नहीं न जाने कितनी बार जहाँ पर भी प्रतियोगिता होगी मैं आता रहता हूँ। जहाँ तक जौनसार बावर उत्थान समिति बाडो द्वारा यहाँ पर इस खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं समिति के तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की कि यहाँ पर जो है वो कबड्डी के माध्यम से खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दें और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी और साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सब लोग बधाई के पात्र हैं और ये प्रथम प्रयास है। अगली बार मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा भव्य कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके समक्ष मांग पत्र भी सौंपा गया सर, वर्तमान में आप सत्ता विपक्ष में हैं, क्या उस मांग पत्र पर संज्ञान लिया जाएगा और आपके जो विधायक के माध्यम से कुछ हो पाएगा या फिर सत्ता में आने के पश्चात? नहीं, देखिए, मैं विधायक होने के नाते पूरे जौनसार बावर में जाता हूँ और लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी मांग रखते हैं। यहाँ पर भी मुझे मांग पत्र दिया गया, जो मांग पत्र मेरे दायरे में होगा उसको मैं करूँगा, अन्यथा सरकार से आग्रह करूँगा कि भाई जो हमारी समस्या है उसका निदान हो। सर, अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा, हालांकि ये खेल मंच है, नहीं होना चाहिए, पर अभी मजाकिया लहजे में भी जिक्र किया था, ऐसा नहीं लगता आज सत्ता और विपक्ष राजनीति से अधिक एक पार्टी के भीतर ही प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है? ये तो आपको लगता है, आप किस दृष्टिकोण से किस चीज़ को देखें यहाँ पर निर्भर करता है। चक्रोता के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है और
9 महीने की सरकार हो गई है और सरकार ने जो घाव उत्तराखंड को दिए हैं वो भर पाना बड़ा असंभव कार्य है। और हम यही तो मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते? अगर यूकेएसएससी में भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और आप ही लोग कहते हैं कि इसमें सफ़ेदपोश संलिप्त हैं, तो क्या राज्य की एजेंसी किसी सफ़ेदपोश व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उससे नकाब हटा सकती है? इसीलिए हमने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या गलत कहा? अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, महंगाई अपने चरम पर है। ये तमाम विषय हैं, तमाम इशूज़ थे जिसको लेकर के हमने सचिवालय कूच किया। मैं उत्तराखंड के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं तमाम कांग्रेस के विधायकों का, साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सभी साथियों ने उस कूच में हिस्सा लिया। आगामी आयोजन के लिए, समिति के लिए कुछ आपका संदेश? आगामी आयोजन समिति यहाँ फिर करेगी और इससे भव्य जो है कार्यक्रम आप यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक बात दूंगा। आप आज दुर्गम क्षेत्र बाड़ो के वायदार पहुँचे हैं और खेल प्रतिभा से भी रूबरू हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में धीरे धीरे खेल मैदान विकसित हो रहे हैं और इसके साथ खेल प्रतिभाएं भी आगे निकल रही है। क्या उम्मीद है अब जौनसार बावर बड़ी संख्या में जो है प्रो कबड्डी जैसे मंच पर खेलते हुए मिलेगा? सबसे पहले तो मैं ये जो जौनसार बावर उत्थान समिति ग्राम बाड़ो है, इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करा, इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ये बहुत ही रमणीक और सुंदर जगह है और स्टेडियम को देख कर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया कि पहली बार जो है इस स्टेडियम के निर्मित होने के बाद ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ खेलकूद समारोह और सांस्कृतिक समारोह भी, शायद यहाँ कुछ टीमें आई हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप देखें कि पहले भी मैंने देखी है जौनसार बावर में जो कबड्डी के कार्यक्रम होते थे, उसमें लोगों का बहुत, जो खिलाड़ी थे उनके जगह जगह से उनके छोटे, लेकिन आज ये मैट जो बिछा, ये आधुनिक जो सुविधाएं हैं, तो बड़ी मुझको खुशी हो रही है। और ये जो जगह है जौनसार बावर में, ऐसी बहुत से स्थान हैं जिनको कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये साथ साथ जैसे ये स्टेडियम बना है, बहुत मैं यहाँ के लोगों को भी और अपनी सरकार को भी बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर, अभी कुछ और इन्होंने मांग करी है इसमें जो ये सामने आप देख रहे हैं, तो इसके लिए भी इसमें कोई स्टेडियम ऐसे सीढ़ी नुमा वो बन जाए, दर्शक दीर्घा बने, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह के आयोजन यहाँ हो रहे हैं। और भी बड़े बड़े, मैंने कहा भी अभी मेरे अपने उद्बोधन में कि आने वाला जो समय है उसमें यहाँ इससे भी ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। तो अब शरद महोत्सव के अवसर पर कबड्डी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन और जिस भव्य और दिव्य उद्घाटन के साथ इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी भव्य और दिव्य आयोजन के साथ इसका समापन किया जा रहा है। विशेष बात यह रही है कि बिना किसी बाधा के इतना बड़ा विशाल आयोजन और प्रथम बार माननीय राजेश चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है। मैं जौनसार बावर उत्थान समिति और आप अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने जो छाप यहां से छोड़ी है वो कहीं ना कहीं जौनसार बावर की अतिथि देवो भव की संज्ञा के साथ ही इस सफल आयोजन के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। राजेश चौहान साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी युवा टीम को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर, 2 शब्दों में जानना चाहूँगा, इतने बड़े विशाल आयोजन को और प्रथम बार आपने आयोजित किया है, किसके लिए इस सफल आयोजन का श्रेय देंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप DCP न्यूज़ चैनल का। और ये जो खेल कूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये एक तरह से क्षेत्रीय जनमानस के ही सहयोग से, कमेटी के सहयोग से, पूरे गाँववासियों के सहयोग से ये संपूर्ण हुआ है। साथ में इस माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जौनसार बावर के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो लोक संस्कृति के क्षेत्र में हो या खेल कूद के क्षेत्र में हो,
वो निकल कर आए, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे पाए, ये हमारी इस समिति का एक पहला एक प्रयास था। और निश्चित तौर पर आप जैसे लोगों के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। भविष्य में भी हम इस तरह के आयोजनों के माध्यम से प्लेटफॉर्म देते रहेंगे। जौनसार बाढ़ उत्थान समिति की अगर मैं टीम की बात करूं तो कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर एक उसमें समावेश देखने को मिलता है। विभिन्न तरह के युवा है। क्या ये आयोजन और इस तरीके के विशाल आयोजन अगर क्षेत्र में होते रहे तो ये नामात्र खेल प्रतिभाओं को सांस्कृतिक के क्षेत्र में और ख़ासतौर पर विकास के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र के विकास को लेकर शिक्षा स्वास्थ्य की बुनियादी ज़रूरतों को मजबूत करने के लिए भी हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरी बात, महिलाओं की सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं उसके लिए भी महिलाओं के कुछ एक हम लोगों ने रासो नृत्य हो गया और कुर्सी दौड़ हो गई, ये तमाम सारी चीज़ों का हमने इसमें समावेश किया ताकि हर एक वर्ग को हम एकजुटता के साथ समावेश कर सकें और इस तरह के आयोजनों में हम एकता का परिचय दे सकें। इस बार क्योंकि ग्राम बाढ़ों की तरफ से आयोजित किया गया था, क्या हम भविष्य में उम्मीद करें कि संपूर्ण कोरू खत जिसका कि केंद्र बिंदु है वो एक साथ मिलकर इस आयोजन को और भी चार चांद लगाने का काम करेंगे और बेहतर तरीके से और भी आयोजित किया जाएगा? निश्चित तौर पर ये एक पहली बार का एक प्रयास है और इस प्रयास का हमारा मुख्य जो उद्देश्य था, हम इस सेंटर पॉइंट पे पूरी खत को एकजुटता के साथ हम लोग एक मंच पर लेकर आए और इस मंच के माध्यम से पूरे खत कोरू और आसपास का जो ये क्षेत्र है उसमें विकास की बात को हम रख सकें और विकास के माध्यम से हम अपनी लोक संस्कृति को, हम यहाँ के पलायन को रोक सकें, ये हमारे उद्देश्य है। अंतिम प्रश्न, विजेता उपविजेता और उपस्थित सभी टीमों के लिए आपका संदेश? मैं जितनी भी यहाँ टीमें आई थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, चाहे वो निर्णायक मंडल भी हों, टीमें भी हों। उन तमाम सारे लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था। आप लोग खेल की भावनाओं से खेल खेलते हैं, हमें अच्छा लगता है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। धन्यवाद सर। तो ये आपने सुनी राजेश चौहान जी की प्रतिक्रिया और कहीं ना कहीं भविष्य में और भी भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से ये मैदान बना था और 2 साल बाद इस गांव ने पहल की है, उस पहल के निश्चित ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जिस उम्मीद से ये प्रथम बार आयोजन था तो उस उम्मीद के अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छे तरीके से इसका समापन किया गया, आयोजित किया गया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन की उम्मीद करते हैं। आप सभी समिति को एक बार पुनः डीसीपी न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप खास रिपोर्ट देख रहे थे चकराता विधानसभा के कोरू खत के केंद्र बिंदु वायाधार सिम्बाड़ो से। मैं आपके साथ सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल, डीसीपी न्यूज़ उत्तराखंड के लिए। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।